हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। अगर हम देखें आने वाले जो एग्जाम हो चुके हैं, लगभग हर एग्जाम में इस टॉपिक से आपको 2 या 3 यहाँ तक कि 5 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक या ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको इस टॉपिक से संबंधित एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप सॉल्व ना कर पाए। क्वेश्चन आपका किसी भी टाइप का हो, किसी भी तरह का, किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जाए, आप उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ये हमारी गारंटी है। आप बस इस वीडियो में अंत तक बने रहें और केवल देखते रहें। लिखने की आवश्यकता है नहीं, कॉपी पेन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैं बताऊंगा क्वेश्चन आपके दिमाग में या जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में छप जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद इससे संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नंबर 1 देखते हैं। रिश्तेदारी। जब हम लोग बचपन में छोटे होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, शुरू से लेके अंत तक ये रिश्तेदारी ही सीखते रहते हैं। कैसे? जैसे छोटे होते हैं कि बड़े लोग हमें सिखाते हैं कि ये आपके बुआ जी हैं, ये आपके चाचा जी हैं, ये दादाजी हैं, ये भाई हैं, बहन है, मौसा है, मौसी है। तो वही हम लोग यहाँ सीखेंगे, लेकिन इनसे संबंधित क्वेश्चन करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना आवश्यक है। कैसे? आइए देखते हैं। नंबर 1 में हम लोग सीखेंगे जनरेशन। केवल सुनते रहिए बस, बाकी सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। जनरेशन गैप, हिंदी में कहते हैं जिसको पीढ़ी। क्या कहते हैं? पीढ़ी। समझते हैं जनरेशन गैप क्या होता है। देखिए, पीढ़ी ये होती है, जनरेशन ये होती है गैप, मतलब जैसे हम लोग हैं, मान लो मैं हूं, ठीक है, तो मेरी जनरेशन कितने लोग होंगे? मैं, मेरा भाई बहन, चचेरे भाई बहन, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी की बहन, मेरे पत्नी के भाई, ये एक जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। और मेरे ऊपर जनरेशन कौन सी होगी? मेरे पिता और माता, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता के भाई बहन और इनके चचेरे भाई बहन। अब पिता के भाई है तो मेरे चाचा ताऊ, मेरी माता की बहन है तो मेरी बहन मौसी, ठीक है। पापा की बहन है, पिता की बहन है तो ये बुआ। इस तरह से एक जनरेशन हमारे पैरेलल में हो गई, एक अपर जनरेशन मेरे पिता और माता की रिश्तेदारी हो गई, और हमारी जो जनरेशन है इसके नीचे की जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे होंगे तो बच्चे के भाई बहन, बच्चों के कजिन, फुफेरे भाई बहन। तो ये चलते हैं जनरेशन गैप। ये माता पिता की जनरेशन लाइन, ये हमारी जनरेशन लाइन, और ये मेरे बच्चों की जनरेशन लाइन, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि मान लो ये रहा मैं, या सॉरी, आप लोग भी तो हमारी जनरेशन में हो, तो ये रहे हम। कौन है? ये रहे हम, ठीक है, ये रहे हम। अब मेरे भाई बहन, ये मान लो मेरी पत्नी, अगर मेरी शादी हो गई, जिसकी शादी हो गई तो एज्यूम कर लेना पत्नी, नई शादी की तो होने वाली होगी, तो ये पत्नी के भाई बहन, तो ये हमारी एक जनरेशन हो गई। अब आते हैं मेरे माता पिता, ठीक है, माता के भाई बहन, और यहाँ पे पिता के भाई बहन। अगर मान लो दादाजी है, मेरे पिता के पिता है, तो भैया वो ऊपर जनरेशन, उनसे भी ऊपर जनरेशन में जाएंगे, सीधी सी बात है। और ये रहे हम, अच्छा लिख देता हूँ, कंफ्यूजन, ठीक है, ये रहे हम लोग, ये रहे हमारा पिता, माता पिता के,
लिख देता हूँ, ना कि आप मालूम पड़े भूल जाओ, पिता को कुछ बना दो, हम बन जाए हम बन जाए। ये रहे हमारे दादा, कौन रहे, दादा। और नीचे आ जाओ, ये रहे हमारे बच्चे, ठीक है, और बच्चे के भाई बहन। और कौन हो सकते हैं भाई, हाँ हाँ हो सकते हैं, एक जनरेशन यहाँ हो सकती है, ये हमारे नाती, कौन, नाती, नतनी, ठीक है, ये सब। तो ये आप समझ लीजिए कि जनरेशन गैप इसी कहते हैं, पीढ़ी इसी कहते हैं। हमारी पीढ़ी, इससे एक ऊपर पीढ़ी हमारे पिता माता पिता की पीढ़ी, और इससे एक ऊपर पीढ़ी हमारे दादा है, दादी है। हमारी पीढ़ी ये रही, हमसे जो पीढ़ी छोटी है हमारे बच्चे हैं, उनकी जनरेशन है, वो नीचे आएंगे, और उनसे भी नीचे उन बच्चों के बच्चे यानी हमारे नाती होंगे, उनकी जनरेशन नीचे आएंगी। बस पहला नियम तो आपको ये समझना है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ 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 हाँ, चलो ठीक है, समझ नहीं, सुनो। एक मिनट, कपड़ा है ये मिटाने वाला मैं ले रहा है, मैं इससे काम चला रहा हूँ। चलो ठीक है, तो ये हमारी पीढ़ी हो गई। जैसे मान लो ये हमारे पिता है, ठीक है, और अगर हमारे पिता के जो पुत्र होगा तो वो नीचे जनरेशन में ऐसे बनाएंगे, ये लाइन खींच के, तो यहाँ समझ जाएंगे कि मान लो यहाँ पे कोई भी वर्ड लिखा है, ये पिता है, और अगर ऐसे बनाते समझ जाएंगे कि ये पुत्र होगा और ये पिता होगा, ऐसे जनरेशन। ऊपर की जनरेशन का होगा तो ऊपर लिखेंगे, और लाइन बना के नीचे जनरेशन का नीचे लिखेंगे। यहाँ मान लो पुत्री हो गई, कौन हो गई, पुत्री हो गई, तो एक अगर ऊपर लिख रहे हैं तो ये समझ जाएंगे भाई इस पुत्री का ये पिता होगा, ठीक है। और ये हमने लाइन इसलिए खींची है, ये संबंध बताने के लिए, इसका संबंध इससे है और इसका संबंध भी होगा। ये देखो बराबर में लिखे, हमने क्या लिखे, बराबर में, क्योंकि ये एक ही जनरेशन के हैं। तो एक पिता के एक पुत्र है और एक पिता की एक पुत्री है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है, भाई बहन हो गए, और एक ही लाइन में यानी कि समान जनरेशन के हैं। ये चीज नियम 2 देखते हैं। जेंडर, क्या देखते हैं, जेंडर, लिंग निर्धारण। मतलब अगर मान लो ये हमने लिख दिया पिता पुत्र पुत्री, तो समझ जाओगे भैया ये पुरुष है, ये पुरुष है, ये महिला है, इतना तो आप समझ जाओगे। लेकिन अगर हम इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिख दें, यहाँ लिख दें ए, यहाँ लिख दें एक्स, यहाँ लिख दें वाई, और ऐसे कर दें, तो आप क्या समझोगे, सीधी सी बात है, ये तो समझ जाएंगे कि भाई समान जनरेशन में है, ये एक ही जनरेशन के हैं और ये एक ऊपर जनरेशन में है। अब एक जनरेशन ऊपर है, इसके नीचे है, तो ये समझ जाएंगे कि ये बच्चा है इसका और ये बच्चा है इसका। लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि ये इसका बच्चा है तो ये पुत्र है या पुत्री है, ये क्लियर नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि अगर ये पुत्र है तो हम निशान लगाएंगे प्लस का, क्या लगाएंगे, प्लस का। अगर ये पुत्री है तो लगाएंगे माइनस का, यानी कि क्या लिखना है, महिला के लिए माइनस और पुरुष के लिए प्लस। ये आपको ध्यान रखना है कि जो मतलब यहां तो दिखा रहा है कि पिता, सीधी सी बात है, पिता पुरुष ही होता है, पुत्री महिला होती है और पुत्र हमारा पुरुष होता है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछता है, क्वेश्चन में ये वर्ड दिए रहते हैं, तो यहाँ हम कंफ्यूज होते हैं कि ये पुरुष के लिए है कि महिला के लिए है। और वाई के लिए पिता भी हो सकता है और वाई के लिए ये माता भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर ये पिता बनाना है तो यहाँ कर देंगे प्लस। अब समझ में साफ साफ आ रहा है कि भाई ये पुरुष है, प्लस लिखा है ना, तो ये पुरुष है और इससे ऊपर जनरेशन में है, तो 100% वाई का ये पिता होगा।
समझा ना। इसलिए हमारा ये जेंडर का साइन या जो लिंग निर्धारण है ये बहुत आवश्यक होता है। मान लो ये एक ही, ये जो पिता है इसकी एक पुत्री, हाँ सॉरी माइनस लिखा ना, चलो अब इसको प्लस कर दिया। अब ए का जो वाई है वो पुत्र हो गया, क्या हो गया, पुत्र हो गया। अगर हम एक्स पे माइनस लगा दें तो ये पुत्री हो गई। अब ये दोनों आपस में भाई बहन है, भाई बहन में ये वाला तो भाई है और ये वाली बहन है। तो हमने क्या सीखा, जनरेशन, पीढ़ी, नीचे समांतर, ऊंची पीढ़ी है तो ऊंची और नीची पीढ़ी है तो नीची। और यहाँ 2 नंबर सीखा जेंडर गैप यानी कि लिंग निर्धारण। अगर प्लस लगाते हैं जहां हमें दर्शाना है कि पुरुष दिखाना है तो वहां पे हम दिखाएंगे प्लस, और जहां हमें जिस चीज को महिला दर्शाना है वहां लगाएंगे महिला यानी कि माइनस। जैसे एक दिखाना था पुरुष में तो यहाँ लगा दिया प्लस, एक दिखाना था माइनस यानी कि महिला, वाई प्लस यानी कि पुरुष। ठीक है ना। तीसरा नंबर देख लो, मैं यहां बना दे रहा हूं, नंबर 3 यहां लिख रहा हूं, थोड़ा जगह कम है। ठीक है, नंबर 3 मुख्य रूप से 2 ही नियम है। ठीक है ना। तीसरा एक छोटा सा नियम है ताकि गलती ना हो क्वेश्चन में, वो समझ लो। क्या समझ लो, पति पत्नी, मतलब पति पत्नी। चलो देखते हैं। मान लो मैं इसी टॉपिक, इसी डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, ये भैया पिताजी है, ये महिला है और ये पुरुष है। कोई दिक्कत, ध्यान रखना ये चीज बस, ये तो आपके दिमाग में छप गया है, पता अच्छे से, आप बहुत होशियार लोग हो, होशियार बच्चे हो। केवल एक चीज कंफ्यूज होती है कि अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूं, यहां मैंने एक लाइन खींची तो ये दर्शा रहा है, हाँ गलत हो गया, चलो मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, क्या था गलत मैं बताऊंगा, ये कमेंट में आप लोग बताओगे कि ये मुझे क्या मिटाना पड़ा। ठीक है ना, मैं कमेंट में वेट करूंगा। देखिए अगर मान लो मैंने ये डायग्राम बनाया एक्स और वाई का, एक्स रखा मैंने माइनस और वाई रखा प्लस, तो ये समझ में तो आता है कि ये महिला है और ये पुरुष है। अगर हमने एक लाइन खींची है तो इसका मतलब ये दोनों भाई बहन है। क्या है, भाई बहन है। ये बहन है और ये भाई है, ये बहन है और ये भाई है। कोई यहाँ डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन, चलो अब चलते हैं। अगर मान लो मुझे ये पत्नी पत्नी यानी एक्स को पत्नी और इसको पति बनाना हो तो क्या करेंगे, तो भैया कंफ्यूजन हो गई। मान लो ये पत्नी होती एक्स और ये पति होते तो क्या करते, क्योंकि ये डायग्राम से बहन भाई भी दिखाई दे रहा है और पति पत्नी भी दिखाई दे रहा है। उस कंडीशन के लिए ये नियम है क्या, हमेशा सिंगल लाइन प्रयोग करेंगे, हमेशा सिंगल लाइन प्रयोग करेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां पे भी पति पत्नी का रिश्ता दर्शाना हो तो वहां पे डबल लाइन कर देना बस। क्या कर देना, डबल लाइन। अब ये केवल केवल पति पत्नी के लिए है बस, और किसी के लिए नहीं है। जहां पे भी पति पत्नी का आपस में संबंध दर्शाना हो वो डबल लाइन दर्शाना। क्यों, पति पत्नी का रिश्ता भैया बहुत पक्का रिश्ता है, इसको हटाते हैं यहां से। अब ये हमारा कोई डाउट नहीं है, ये हम अब कभी यहाँ पे फंसेंगे नहीं। जहां पे दो लाइन दिख गई 100% ये पति पत्नी है। ये माइनस है तो ये पत्नी होंगी, ये प्लस है तो ये पति होंगे। बस यही था हमारा कॉन्सेप्ट। और इतने से छोटे से कॉन्सेप्ट के दम पर या छोटे से कॉन्सेप्ट के बेस पर ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई क्वेश्चन हमारा फंसेगा नहीं। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखो सिंपल सा नंबर 1 जनरेशन का ध्यान रखना है, पीढ़ी अंतर ध्यान रखना है,
कि जो ऊंची पीढ़ी है वो ऊपर बनाएंगे और नीचे पीढ़ी के नीचे बनाएंगे, और जो हमारी समानांतर पीढ़ी होगी वो बराबर लिखेंगे। दूसरी चीज, लिंग का निर्धारण यानी कि जेंडर का सही निशान, महिला होगी तो माइनस और पुरुष होगा तो प्लस। जैसे यहाँ लगा दिया, ए के पास प्लस लगा दिया तो ए पुरुष हो गया, ये महिला हो गई, ये पुरुष हो गया। तीसरा क्या बनाएंगे, नियम नंबर 3, जब भी पति पत्नी का रिश्ता हो आपस में तो हमेशा डबल बॉन्ड, क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान रहे, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये है डबल बॉन्ड। इससे दर्शाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि एक्स वाई आपस में पति पत्नी है। बस इतना ही आपको सीखना था। अब देखते हैं क्वेश्चन, आ जाओ भैया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो हमारा ब्लड रिलेशन है टॉपिक, इसमें क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के फिरा के पूछे जाते हैं और बच्चे वहां फंस जाते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं। कुछ एग्जाम्पल कर ले क्वेश्चन के, आइए क्वेश्चन का एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन किताब में देखना पड़ेगा, मैं डी के का भाई है, एम के की बहन है। देखो डी के का भाई है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग इसको पढ़ के और कमेंट में मेरे आंसर आने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो समझे कि आपने कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर किया है। डी के का भाई है, एम के की बहन है, एम के की बहन है, जल्दी जल्दी करो भाई। आर डी का पिता है, एस एम की माता है, आर डी का पिता है, एस एम की माता है। तो के का आर से क्या संबंध है, तो के का आर से क्या संबंध है, बताओ भाई। कितने लोगों का आंसर आ गया, जल्दी से कमेंट करो, अपना नाम लिखो और लिखो, लिखना क्या आंसर में, पुत्र, मामा, भाई, भाभी, बहन, मामा, जो भी हो, दादा दादी, आंसर लिखना है कमेंट जल्दी से। 1 2 3 4 5 आया आंसर, ये लिखा है। चलिए ठीक है, अब मैं बताता हूं, ठीक है। क्वेश्चन पूरा हो गया, हाँ जी क्वेश्चन पूरा हो गया। आ जाइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, हमने क्या लिखा कि डी के का भाई है। अब जो भाई होता है वो हमारे समानांतर होता है, तो भैया जो डी है और के है वो समानांतर आएंगे, एक ही से जनरेशन के होंगे। लिखा है कि डी के का भाई है, एक लाइन से दिखाएंगे, और यहाँ पे भाई कौन है, डी के का भाई है। डी जो है वो के का भाई है, यानी डी जो भाई के है, ये डी है वो के का भाई है, यानी कि डी क्या है, प्लस, ठीक है। तो अब ये लग रहा है कि एक लाइन में डायग्राम बना लिया कि डी के का भाई है। चलो ठीक, आगे चलते हैं। एम के की बहन है, यानी जो के लिखा है ना, एम के की बहन है। देखो जरा, एम के की बहन है तो माइनस कर दें। आगे चलते हैं। आर डी का पिता है, तो डी कहां पे है, ये रहा, आर डी का पिता है, तो जो आर है वो डी का पिता है, तो पिता कहां जाएगा, एक जनरेशन ऊपर जाएगा, ठीक है। जो आर है वो डी का पिता है,
तो लगाना पड़ेगा प्लस। क्या लगाना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि भैया पिताजी है तो पुरुष होंगे। ठीक है, तो आर डी का पिता है। क्वेश्चन आगे चलते हैं। एस एम की माता है, यानी कि जो एम की माता कौन है? एस। एस एम की माता है। माता है तो एक जनरेशन ऊपर जाएंगी, और माता है तो ये महिला भी होंगी, तो इसको लाएंगे निशान माइनस का। क्या लाएंगे? माइनस का। ठीक है, तो कंडीशन सब खत्म हो गई। ये डायग्राम में क्या कर सकते हैं? चलो ठीक है, अब ये थोड़ा एज्यूम करो कि भाई समानांतर है, तो ये सब के सब आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। सीधी सी बात है, जब भाई बहन है यानी कि ये रही माता और ये रहे पिता, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? पति पत्नी। जो कि हमें डबल बॉन्ड लगा दिया। यही तो सीखा था भाई, पति पत्नी डबल बॉन्ड लगाएंगे। तो ये पत्नी है, ये पति है, ये इनके बच्चे हैं। इन बच्चों में ये पुरुष है, ये महिला है। इसका पता नहीं भाई, ये बहन है, ये भाई है, पुत्र है, पुत्री है, कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे क्वेश्चन में इसका जेंडर कहीं बताया नहीं है, कंफर्म नहीं हो रहा है। चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। के का आर से क्या संबंध है, यानी कि जो हमारा के है इसका आर से संबंध पूछा है। तो भैया बताओ, अब तो बता दो भाई, जो जो रह गया हो। के कौन है आर का? के का आर से क्या संबंध है? के आर का बच्चा है। बच्चा या तो भैया पुत्र होगा, और या फिर पुत्री। कौन? पुत्री। ये रहा हमारा आंसर। जो के है वो आर का पुत्र है या फिर पुत्री है। अब बोलो सर ये कंफर्म नहीं हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है कि ये पुत्र है कि पुत्री है। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखा जाए क्या, या आगे बढ़ा जाए? चलो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा जो डाउट हो वो भी क्लियर हो जाए। मैंने आपसे कहा ना कि ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, और देखो सीधी सी बात है, एक वीडियो देख के टाइम वेस्ट करें, दूसरे वीडियो जाए फिर ढूंढें, उससे अच्छा कि एक वीडियो देख लो भाई, थोड़ा लंबा हो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। ए पुत्र है क्यू का। ए पुत्र है क्यू का। क्वेश्चन लिखने के पहले आंसर आ जाना चाहिए। एक पुत्र है क्यू और वाई बहन है। क्यू दिख रहा है ना, और वाई बहन है। वाई की मां जेड है। वाई की मां जेड है। पी बेटा है जेड का। तो ए का पी से क्या संबंध है? तो ए का पी से क्या संबंध है? क्वेश्चन मार्क। तो प्यारे बच्चों, किस किसने आंसर निकाल लिया है? जल्दी से कमेंट कर दो। काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 कमेंट। चलिए मैं बताता हूं, जिसका भी आंसर ना आया हो और जिसका आ गया हो बहुत अच्छी बात है, मैं बताता हूं और बताना किसका सही किसका गलत है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। साफ साफ लिखा है ए पुत्र है क्यू का। जो ए है ये पुत्र है तो लड़का होगा। ए पुत्र है क्यू का। ठीक है, अच्छा अगला, क्यू और वाई बहन है, तो क्यू और वाई क्या है?
बहनें हैं तो भैया ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है ना। अगला y की माँ z है, तो ये जो y है इसकी माता कौन है, z है। इसकी रख दीजिए, ठीक है। y की माँ z है। जब भाई एक बार बताओ, चलो और देखते हैं आगे, ठीक है। p बेटा है z का, तो जो p है z का बेटा कौन है, p है। p बेटा है z का, सीधी सी बात है। अच्छा अब एक चीज बताओ कि जब ये दोनों बहनें हैं, ये दोनों बहनें हैं ना, q और y बहनें हैं, तो इनकी माता z है। अगर y की माता z है तो q की माता भी तो z होगी, सीधी सी बात है। अगर z की ये पुत्री है तो z की ये भी पुत्री होगी, क्योंकि ये बहनें आपस में, और इसका ये पुत्र है तो ये आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, सीधी सी बात है ना। इतना लॉजिक लगा सकते हैं भाई। अब पूछा क्या था कि देखो a का p से क्या संबंध है, जो a है इसका संबंध पूछा है p से। आप बताओ भाई, इसकी ये माता है और माता का भाई कौन हो गया, a की क्यों माता है और माता का भाई मामा है, ये कौन हो गए, ये मामा हो गए, ठीक है। और ये कौन हो गया, भांजा, कौन हो गया, भांजा। अगर ये लड़की होती तो होती भांजी। क्लियर है, बताओ भाई किसका किसका आंसर सही आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन हमने जो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उसके आधार पर हमने दो क्वेश्चन किए, और तो मैं समझता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन सभी आ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन थे हमारे नॉर्मली बेसिक तरह क्वेश्चन जो आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि जैसी जैसी आगे बढ़ते जाएंगे उसके टाइप बदलते जाएंगे, उसके तरीके बदलते जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर एक तरह के यानी कि एक टाइप के दो एग्जाम्पल देख लिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये जो तरीका क्वेश्चन पूछने का या जो टाइप ये है थोड़ा सा अलग है, तो हम लगभग जो 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं सभी से एक एक दो दो एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, वहां पर ये इस तरह से पूछ दिया रहता है जैसे ए बी, और ये जो सिंबल है बीच में इसका मतलब कि जो ए है बी की बहन है, और यदि ए और ये सिंबल यानी प्लस का बी है तो जहां पे भी ये सिंबल लगा हो तो इसका मतलब ए बी की माता है। अगर इस तरह सिंबल लगा है तो वहीं ये रिलेशन बदल जाता है और मतलब होता है इसका ए बी का पिता है। और अगर ए माइनस बी यानी जो माइनस लगा है इसका मतलब क्या है, ए बी का भाई है। यानी कि जैसे ही सिंबल चेंज होते हैं वैसे रिश्ता भी आपस में बदल जाता है, ठीक है। तो यहां पूछा है पी टी का क्या लगती है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बता देता हूं, मैं क्वेश्चन लिखना भूल गया हूं। क्वेश्चन ये है पी क्रॉस क्यू पी क्यू स्लैश आर माइनस एस प्लस टी माइनस एस प्लस टी। तो कहने का मतलब ये है, इधर रखा शायद आपको दिख रहा होगा, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, और ये जो बीच में सिंबल है ये सिंबल है, 4 सिंबल है, उनके आधार पर ये पता चलता है कि किसका संबंध किससे है। इनके आधार पे हमें ये बताना है पी टी का क्या लगती है, यानी पी और टी का आपस में संबंध बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग भी करिए, कर लोगे, हमें पता है, थोड़ा सा एफर्ट लगाइए। यहां दिया है पी, पहले देखो पहला संबंध, और पी और क्यू का संबंध क्या है, ये वाला निशान देखो, ये वाला निशान यहाँ पे कहाँ है, ये रहा। इसका मतलब है कि ए बी की बहन है, यानी कि पी क्यू की बहन है।
इसका मतलब ये हो कि पी क्यू की बहन है, तो पी क्यू की बहन है। जो पी बहन है, कौन है? पी क्यू की बहन है, ये बना लिया। अब अगला संबंध इनका देखो आपस में, क्यू और आर का। किसका देखना है? क्यू और आर का। तो ये है स्लैश, स्लैश इसमें कहां पर है? ये रहा। स्लैश का मतलब है ए बी का पिता है, यानी क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है। तो जो क्यू है ये पिता है किसका? आर का। ठीक है, सिंपल है। तो बस तरीका बदला है, कॉन्सेप्ट वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखते हैं आर माइनस एस। यहां माइनस कहां है? ये रहा। ए बी का भाई है, तो आर एस का भाई, जो आर है वो एस का भाई है, यानी आर एस का भाई, ये एस भाई हो गया। ठीक है, एस प्लस टी, यहां प्लस कहां है? ये रहा। ए बी की माता है, यानी कि एस टी की माता है। जो एस है वो टी की माता है, इस तरह से। ठीक है, तो यहां हमने ये डायग्राम इसके आधार पे बना लिया है। पूछा क्या था? कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं दोबारा करता हूं रिपीट। ठीक है, पी क्यू का बहन है, पी क्यू की बहन है, क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है, आर एस माइनस का है भाई है, तो आर एस का भाई है, आर एस का भाई है। ठीक है, प्लस का प्लस प्लस का गया, हाँ ए बी की माता है, यानी कि एस टी की माता है। ये हो गया क्लियर हमारा। ठीक है, ये डायग्राम बन गया है। पूछा गया था पी और टी का क्या संबंध है, तो पी कहाँ है भाई? ये रहा, इसका संबंध पूछा है। देखो भाई, ये बहन भाई है, सीधी सी बात, बहन भाई है। तो टी का ये तो मामा हो गया। क्या हो गया? मामा हो गया। ठीक है, मामा का पिता, मामा का पिता, मामा का पिता नाना, सीधी सी बात है। टी की माता एस हो गई, और माता का भाई टी का मामा हो गया, और मामा के पिता नाना हो गए, और नाना की बहन, सीधी सी बात है, नानी कह सकते हैं। ठीक है, अब हालांकि इनकी पत्नी होती तो नानी कहलाती, कहलाती ना। ठीक है, और ये कौन हो गए? इधर से देख लो, नानी कह सकते हैं, या कहते नहीं है इंग्लिश में ग्रांड, क्या कहते हैं? ग्रांड आंटी कह सकते हैं ना, ग्रांड आंटी। अब इधर देखते हैं कि मान लो ये कोई महिला है, इसका भाई है, महिला का भाई, और भाई का पुत्र कौन हो गया? इनका पुत्र कौन हो गया? भतीजा, उनकी बहन भतीजी, भतीजी का पुत्र। ये एक मतलब तीसरी पीढ़ी में मान लो एक नाती के बराबर की समकक्ष की होती है, तो ये ग्रांड आंटी कह लो इसको। ठीक है, तो पूछा क्या था? पी टी का क्या लगती है? तो ग्रांड आंटी लगती, क्या लगती है? पी जो है टी की क्या लगती है? ग्रांड आंटी लगती है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 3, उसके नंबर बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये एक अगला टाइप है, यानी कि जो ये ब्लड रिलेशन है, इसके हमने जो भी एग्जाम्पल देखे, जितने भी 2, 3, 4 तरह के क्वेश्चन पाए जाते हैं, उनमें हम लोगों ने सभी से एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक एक टाइप से एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन का समझ में आ जाए। और फिर भी आपको लगता है कि कोई टाइप रह गया है, कोई टाइप ऐसा जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमें आप कमेंट में लिख देना, मैं उसका आपको सॉल्यूशन या उसका तरीका आपको बता दूंगा। एक अगला टाइप है, वो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से इशारा करके बताता है, उस व्यक्ति से इशारा करते हैं उसके रिश्तेदार से हमारा ये संबंध है, इस तरह से वो रिश्तेदारी पूछता है। इशारे वाले, इंडिकेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कि उस फोटो में जो व्यक्ति है उसकी पुत्री का, पिता का ये संबंध है, इस तरह से। तो आइए इसको देख लेते हैं।
और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, थोड़ा सा भी ऐसे वीडियो ने आपको हेल्प किया है, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं उनमें हम एक वीडियो एक टॉपिक से बनाएंगे, ताकि आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यह लिखा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। क्या कहा भाई? उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। ठीक है, औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? अगर आप लोग मूल्यवान इसको आंसर लगा सकते हैं, सभी लोग लगा लेते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस जरूरत होती है, एक बार कोशिश करो। 5 सेकंड का समय है, आंसर आ जाए तो कमेंट में देना, मैं भी बताता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5 आ गया आंसर? लिखो कमेंट में। चलो मैं बताता हूं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। चलो ठीक है, समझते हैं। ये है लेडी, महिला, ठीक है, और ये महिला इशारा कर रही है एक व्यक्ति की ओर। ये कोई व्यक्ति है, मैन, ठीक है। ये महिला इशारा कर रही है महिला व्यक्ति की ओर। ये रहा भैया व्यक्ति, ये रहा व्यक्ति, ठीक है। इसकी ओर है तोता बन गया, ये तो थोड़ा सा रहे थे, ऐसी क्या बात बन गया बेचारा। चलो, महिला इशारा कर रही है व्यक्ति की ओर, क्या कह रही है? उसके भाई का पिता, इसके भाई, इसका भाई का पिता, कोई दिक्कत? महिला कह रही है इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, क्या? इसके भाई का पिता, ठीक है, ठीक है, और मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, यानी इसके दादाजी। तो दादाजी भैया इसके कोई पिताजी रहे होंगे, सीधी सी बात है। और पिताजी रहे होंगे और उनके पिताजी रहे होंगे, इसके दादाजी तभी तो होंगे, इसके पिताजी रहे होंगे कोई, उनके पिताजी। तो क्या कह रहा है, लेडी कह रही है कि इस व्यक्ति के भाई का पिता मेरे दादाजी, ये महिला के दादा है, कौन है? दादा, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। कितना, कौन सा पुत्र है? अब भैया ये व्यक्ति इसका पुत्र है, ऐसे लेडी कह रही है इस व्यक्ति के पिता, यानी इस व्यक्ति के भाई का पिता इसके दादाजी का इकलौता बेटा है। अगर हमने लाइनें इस तरह मिला दी, इस व्यक्ति के 2 पुत्र बन गए। क्या बन गए? एक पुत्र तो ये हो गया और एक पुत्र ये हो गया, लेकिन वास्तव में क्या रहा है? इकलौता। क्या है? कहाँ गया भैया? ये रहा, इकलौता बेटा है, यानी कि इस व्यक्ति का एक ही पुत्र है। तो सीधी सी बात है, ये और ये एक ही व्यक्ति है, तो हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं, इसका और ये महिला हो गई, लेडी हो गई, ठीक है। क्योंकि हमें पहले इसका रिश्ता पता ही होता है, ऐसे एक अंदाज से मानते हैं, जब रिश्ता कंफर्म होने के बाद तब उसको बाद में डायग्राम को सही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये डायग्राम यहाँ सही करने के बाद एक बार शर्त को दोबारा देखते हैं। क्या करें? एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए और में कहा, ये लेडी कह रही है व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इस व्यक्ति को कहते हैं कि उसके भाई का पिता, यानी इस व्यक्ति के भाई का पिता मेरे दादाजी का, लेडी के दादाजी का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा। सही बात हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। ये पूरी जो कंडीशन है इस डायग्राम को सेटिस्फाई कर रही है। तो अब यहां से देख लो रिश्ता क्या कह रहा है। औरत उस व्यक्ति से किसका संबंध है, यानी औरत का इस व्यक्ति से रिश्ता पूछा है, ठीक है। तो भाई देखो, ये व्यक्ति पुरुष है, इसकी ये संतान है, सभी तीनों की तीनों की संतान है, तो ये भी व्यक्ति है, और ये तो पुरुष है ही, और ये महिला है। तो पूछा है औरत उस व्यक्ति से किसका संबंध है, तो भैया कौन है? ये बहन है, इस व्यक्ति की कौन है? बहन है, ठीक है, समझ में आ गया। तो भैया ये था हमारा ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध।
और इसके जितने भी तरह के क्वेश्चन होते हैं सभी से हमने एक एक क्वेश्चन आपको करवाया है। यदि अभी भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखिए, मैं अगला ही टॉपिक बना के अगला ही वीडियो बना के उसमें वो डाउट क्लियर करूंगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसपे हमने क्वेश्चन लगाए। अब यहाँ और इसके बाद जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो आप खुद करिए, या मैं इसके बाद और एक वीडियो बनाऊंगा। वो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, उसमें सभी क्वेश्चन टाइप संबंधित काफी सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है ना? तो इंतजार करिए उस वीडियो का। तब तक आप इससे लाभ उठाइए, और बाकी हमारा वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और आगे किसी के लिए भी शेयर कर देना। धन्यवाद।